वेलकम टू जी के लर्न। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अवंती राजवंश और चेदी राजवंश के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में आते थे, जो कि दो महाजनपद थे। और तो अवंती के बारे में स्टार्ट करते हैं। अवंती एक अत्यंत विशाल महाजनपद था। यह पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। अब एक क्या बात है कि अवंती दो पार्ट में था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। और इन दोनों के बीच से एक नदी बहा करती थी, उसका नाम था वेत्रवती, और जिसका वर्तमान नाम है बेतवा नदी। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती बौद्धों का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। अवंती के दो प्रमुख नगर कुरधर और सुदर्शनपुर का वर्णन बौद्ध ग्रंथों में भी हुआ है। चंद्रप्रद्योत यहाँ का प्रमुख शासक था। यह महात्मा बुद्ध के समकालीन था। चंद्रप्रद्योत के समय बिंबिसार मगध का राजा था। उसने अपने राज्यवैद्य जीवक को प्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा था। प्रद्योत हाथी पालन कला का विशेषज्ञ भी था। पुराणों के अनुसार प्रद्योत के बाद क्रमशः पालक, विशाख, यूप, अजक, नंदीवर्धन नामक शासक हुए। कालांतर में मगध के हर्यक कुल के अंतिम शासक नाग दशक के काल में अमात्य शिशुनाग द्वारा अवंती राज्य पर प्रद्योत वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन को पराजित कर अवंती राज्य के पूरे क्षेत्र को मगध में मिला लिया गया। इस प्रकार मगध में शिशुनाग वंश का अभ्युदय हुआ। शिशुनाग वंश के पतन के बाद मध्य प्रदेश में नंद वंश का शासन रहा। नंद वंश का पहला शासक महापद्मनंद था, और जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। अब चेदी के बारे में पढ़ते हैं। तो चेदी जनपद बुंदेलखंड क्षेत्र के पूर्व में विस्तारित था, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। चेदी की शक्तिमती, इसकी एक शाखा कलिंग में स्थापित हुई। खारवेल यहाँ का प्रसिद्ध शासक था, बहुत फेमस था खारवेल। और चेदी वंश के राजा शिशुपाल का महाभारत में वर्णन हुआ है, जिसका सिर श्री कृष्ण ने अपने चक्र से काट दिया था। मगध के नंदीवंश राजा नंदवंशी राजा महापद्मनंद ने साम्राज्य विस्तार की अपनी नीति के तहत चेदी को मगध में मिला लिया था। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।